मैं शुरू कर दूं क्लास पर। हाँ जी, पहला होमवर्क। मान साहब स्पीड तेज थी कि स्लो थी? तो 6-7 सवाल देते हैं, आपको फील होना चाहिए कि काम हो रहा है। सही है ना? मुझे मसला नहीं है कि बताया मुझे नहीं, उनको भी मसला नहीं है, आपका मसला नहीं है, किसी और का मसला क्या होना है? टेंशन नहीं लेनी आपने। मैंने आपकी बात दिल पे लिख ली है। मैं बताते रहता हूं, मुझे सीरियसली ले लिया। फिर आपका मजाक है नहीं यार, है आपका मेरा मजाक? खैर, मैंने तो इतना सीरियस लिया, 2 दिन से मुझे नींद नहीं आ रही कि मैं इतना स्लो पढ़ाता हूँ। मुझे लगा था मैं बहुत तेज पढ़ाता हूँ। बाल तरह से गलत फहमी होती रहती है। वही तो आपको दूर करना चाह रहा था कल। थोड़ी सी हो गया, थोड़ी सी आज हो जाएगी। कल से टेस्ट है, इसलिए टेस्ट की तैयारी करूंगा। और से भी तैयारी होनी है ना। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 दिया था आपको। Yes, sir. Mr. Nasir started trading business. His transaction for the first month of the following business are. Capital, हाँ जी बताइए। कैपिटल, bank, बैंक। कैपिटल के बैलेंस में, increase, बैंक के बैलेंस में increase, इंक्रीज। आगे बता दो, जल्दी जल्दी बताते रहे। credit or debit. क्रेडिट एंड डेबिट। कोई गलती होगी तो बेटा साथ ही बता दीजिएगा बाकी लोग। जी सफा बताइए। What's the bank or the bank? वैन एंड बैंक। Increase or decrease. इंक्रीज एंड डिक्रीज। Debit or credit. डेबिट एंड क्रेडिट। शाबाश, 60,000। वेरी गुड, बड़ा अच्छे तरीके से बताया, जल्दी जल्दी बता दिया। गुड जी नुमान। परचेज एंड बैंक, परचेज इंक्रीज, बैंक डिक्रीज। परचेज एंड बैंक, मन ना लिखन भी दे देना। हाँ जी आगे। परचेज इंक्रीज, बैंक डिक्रीज। शाबाश, परचेज डेबिट और बैंक क्रेडिट। वेरी गुड। अमाउंट इज 3 लाख 30,000। 30,000। ओके जी अब्दुल रहमान। कैश एंड सेल, कैश सेल्स। जी दोनों इंक्रीज। दोनों इंक्रीज। कैश डेबिट, सेल क्रेडिट। सेल्स क्रेडिट। वेरी गुड। Purchase or creditor, दोनों increase. परचेज एंड क्रेडिटर्स दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। Purchase debit or credit. Creditor. क्रेडिट 1 लाख से खुद से किया सबने कि व्हाट्सएप ग्रुप में आपस में शेयर शुरू करके? पक्की बात है, एक दूसरे से देख के तो नहीं किया? मुझे कुछ समझ नहीं आया। और बच्चे बैठे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया मुझे। तो पूछने समझ आ गए थे कि बस मेरे लिए लिख के आ गया? नहीं सर, कर लिए। जी नेक्स्ट बताइए। सर सर लिखूं? नहीं सर, 6 वाला। सेल्स और डेटर। सेल्स एंड डेटर्स दोनों में इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा। सेल्स डेबिट और वो क्रेडिट। सेल्स डेबिट, सेल क्रेडिट। सेल्स डेबिट का उन्होंने, सेल्स डेबिट डेटर्स पे फिर सोच लें। सेल्स क्रेडिट। आपने फोन से बता दिया। सेल्स क्रेडिट एंड डेटर्स डेबिट 80,000। मुश्किल तो नहीं है काउंटिंग अभी तक? अभी तक चली नहीं। अभी भी आसान ही है, इससे आसान सब्जेक्ट ही कोई नहीं है। अगर समझ आ जाए, समझ वालों के लिए है ना। पेमेंट ऑफ 30,000 was made in cash to supplier for some of the purchases made on credit. हाँ जी, क्रेडिट एंड कैश। सॉरी, क्रेडिट एंड कैश। क्रेडिट, क्रेडिटर एंड कैश। एंड कैश दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। दोनों के बैलेंसेस में कमी आ रही है। डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। और पैसे कितने हैं जी? 80 के 30? जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। कैश और डेटर, कैश एंड डेटर। कैश इंक्रीज, डेटर डिक्रीज। जी कैश डेबिट, क्रेडिट। डेबिट एंड
अगर किसी बच्चे की कोई ट्रांजैक्शन गलत हो तो वो काइंडली मेरे से पूछ ले। ड्राइंग और बैंक, जी नेक्स्ट इज ड्राइंग्स बैंक ड्राइंग इंक्रीज हुआ, बैंक डिक्रीज हुआ है। बैंक, ड्राइंग्स का बैलेंस इंक्रीज, बैंक का बैलेंस डिक्रीज डिक्रीज, ड्राइंग डेबिट और बैंक क्रेडिट। क्रेडिट 10,000। पता चल गया आपको किससे सवाल पूछना होता है। हाँ जी नेक्स्ट, इंक्रीज फॉर मोटर बैंक वैन, और बैंक बैंक, इंक्रीज हो रहा है फाइल और बैंक डिक्रीज इंक्रीज, बैंक। किसमें इंक्रीज हो रहा है किसमें डिक्रीज हो रहा है? वैन इंक्रीज वैन में इंक्रीज। कहता है नसीर पे 2,000 थ्रू चेक फॉर डीजल ऑन द मोटर वैन यूजिंग द बिजनेस। अब वैन में आपका इंक्रीज हो रहा है, जी, डेबिट करूं क्रेडिट? तो डीजल डेबिट करना क्रेडिट? डेबिट डेबिट। और दूसरा क्रेडिट क्रेडिट अमाउंट 2000। 2,000। अब मुझे बताइए ये वैन आपके ख्याल में एसेट है कि एक्सपेंस है? डीजल फॉर्म में लगाना एक्सपेंस एक्सपेंस है। एसेट एसेट है, डीजल एसेट सबसे पहला मेरा सवाल है वैन एसेट है कि एक्सपेंस है? एसेट है। वैन इज एन एसेट। और जो डीजल यूज हो रहा है वो एसेट होगा कि एक्सपेंस होगा? डीजल तो कई सालों तक फायदा देता रहेगा ना। अगर वो यूज अब ये जनरेटर चल रहा है डीजल, अब ये जो जनरेटर में डीजल यूज हो रहा है ये तो अगले कई सालों तक फायदा देता रहेगा, खत्म तो होना ही नहीं ना इसने। क्यों होगा खत्म? तो एसेट को खरीदने के लिए, जनरेटर को खरीदने के लिए जो पैसा खर्च करना पड़ेगा वो एसेट है, लेकिन उसको चलाने के लिए जो बिजली है, जो रिपेयर मेंटेनेंस है, जो डीजल यूज कर रहे हैं वो एसेट नहीं है, वो एक्सपेंस है। वो जिस महीने में यूज हो रहा है उसी महीने में यूज होगा बस। तो यहाँ पे डीजल एक्सपेंस होगा ना फिर। एक्सपेंस आएगा जी, ठीक है। तो एसेट और एक्सपेंस में फर्क क्या है? एसेट लंबे अरसे तक फायदा देता है, एक्सपेंस किसी खास पीरियड में फायदा देता है और उसके बाद खत्म। तो डीजल जिस महीने में यूज हो रहा है, जिस साल में यूज हो रहा है उस साल में फायदा देगा और फिर खत्म। लेकिन वैन है तो कई सालों में फायदा देता रहा है। तो वैन एसेट is an हमें काफी अरसे के लिए फायदा देते हैं और जो एक्सपेंस फिलहाल होते हैं हमें ये वो पता थोड़े है अरसे के जी, लिए। एक्सपेंस जिस पीरियड की आप बात कर रहे हैं उसी पीरियड में उसका फायदा खत्म। अगर आप जनवरी के महीने की बात करें तो जनवरी का डीजल बस, जनवरी की सैलरी, जनवरी का रिपेयर मेंटेनेंस, जनवरी की एडवर्टीजमेंट, जनवरी के स्टेशनरी की बात हो रही है, तो एक महीने की बात हो रही है बेसिकली। जैसे अगर वो डीजल स्टोर कर लेते हैं एक साल के लिए, स्टोर की अगर लिखते रहते फास्ट स्टोर मोटर स्टोर की है, एक करंट एसेट्स में आ जाएगा, एसेट आ एक करंट इसका एसेट्स। स्टार्ट थी बंद हो गई। अभी को लगा देते हैं, अभी लगा सकते हैं। अच्छा जी नेक्स्ट देखिएगा, बिजनेस पे 15,000 पर चेक फॉर प्रीमियम ऑन एन इंश्योरेंस पॉलिसी। हाँ जी इंश्योरेंस आ जाएगा। इंश्योरेंस क्या है जी? ये एक्सपेंस है, यस इंश्योरेंस एक्सपेंस आ गया, बैंक एसेट, बैंक आ गया इंश्योरेंस इंक्रीज होगी तो बैंक डिक्रीज होगा, जी, वो डेबिट होगी ये क्रेडिट होगी, वो डेबिट होगी ये क्रेडिट होगी। इंश्योरेंस डेबिट होगी और बैंक क्रेडिट होगा। ओके कितनी अमाउंट से? 15,000। अगर इंश्योरेंस ओनर की पे की होती तो ड्राइंग तो ड्राइंग्स थी। वेरी गुड, अच्छा आ गए अभी आप लोग। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, बैंक और लोन पे बैंक एंड लोन, दोनों के बैलेंस में इंक्रीज है। बैंक डेबिट लोन क्रेडिट लोन क्रेडिट 100,000। कैश भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, बैंक की बजाय कैश भी लिख सकते हो। बैंक और कैश, क्योंकि उसने स्पेसिफाई नहीं किया ना, तो कैश लिखा तब भी ठीक है, बैंक लिखा हुआ तब भी ठीक है। कैश के साथ ठीक है ठीक है, अभी तक ठीक है। कोई सवाल आपका हो तो पूछ लें। हाँ सर, कोई सवाल नहीं ये नसीब है, जी। ये अकाउंटेंट है या ऑनर है? और क्या ऊपर क्या लिखा हुआ है? नसीर स्टार्टेड बिजनेस, ऑनर है। तो वो 10th ट्रांजैक्शन में वो कैपिटल नहीं बन जाएगा फिर? वो जो सॉरी 10th वाली स्टेटमेंट में कैपिटल नहीं होगा?
10th ट्रांजैक्शन, नसीर ओनर है, खुद ही काम कर रहा है, काम करके आपको ट्रांजैक्शन देता जा रहा है। खुद ही काम कर रहा है। तो मैं भी तो ओनर हूँ यार, मैं भी तो खुद ही काम कर रहा हूँ ना, ओनर काम भी तो कर सकता है ना। इस तरह केस आ जाए, इसमें हमें कैपिटल और उसमें टैक्स पड़ता है, वहां पे लिखा उसने पेड किया है। अब ये बिजनेस के पैसे से पेड किया है, अपने पैसे से। जब उसने अपने पैसों से किया होगा ना, तो फिर उसने स्पेसिफाई किया होगा ना। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे जाइए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। कैपिटल दूसरा सवाल आपका। अब आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होते जाएंगे सवाल। मुश्किल तो नहीं था ये दूसरा। ये वाला अब जिंदगी इतनी आसान भी तो नहीं है ना, जितनी आपको लग रही है या जितनी आपको बताई गई है। तो कहते थे जो मैट्रिक के बाद सुकून है, ढूंढे नहीं, वो। सबसे सुना मैटर का सुकून है, सुकून। मुझे तो आज तक वो बंदा दोबारा नहीं मिला जिसने कहा था। नहीं यार, अब तो इतनी इज्जत वाले प्रोफेशन में आ गए हो, अगर आप अपने आप को जलील होता हुआ देख रहे हो तो मैं क्या कर सकता। मेरा तो ख्याल है कि बड़ी इज्जत से पढ़ रहे हो आप, और आगे भी आपको इस प्रोफेशन से इज्जत करनी है। आप पढ़ने को जलालत कहते हो तो वो गलत बात है। हम तो जलालत वो समझते हैं जो आपको भिखारियों की तरह भी जाना पड़े, कभी किसी से गालियाँ सुनना पड़े, किसी से बातें सुनना पड़े, गालियों के डांट, अलावा तो सब कुछ होता है। मतलब मार भी पड़ती है, सजा भी दी जाती है, वो चीज जो खाने को नहीं पहले मिलता। खत्म हो गई ना हमारे बारे। नहीं भाई, अभी भी है। खाने के लिए कम्युनिटी अकाउंटिंग में हम अभी भी अकाउंटिंग में पढ़ाई कर देते हैं बच्चों को। मियाँ साहब भी कर देते हैं, मैं भी कर देता हूँ। अगर ना समझ आ रही हो, अगर ना भी समझ आ रही हो तो आपने क्या कहना है? समझदार ना हो क्या? मैं समझता हूँ, अकेले समझदार हूँ। जी, दूसरा होमवर्क ये था जी। ये तो अब आपको याद हो गया ना, कैपिटल एंड बैंक इंक्रीज, कैपिटल क्रेडिट और बैंक डेबिट, क्रेडिट एंड डेबिट, 80K and 80K. K is the international acceptable sign for 1000. G, next transaction. purchase or creditors, Bought goods on credit. Purchases. G, purchases and creditors. creditors. Creditor. 3 creditor है, तो तीनों का नाम आएगा यहाँ पे। ये आज का न्यू लर्निंग आउटकम है। दोबारा बुलाना पड़ेगा। अच्छा जी, परचेजेस कितनी अमाउंट की है? ऐड का। अच्छा, पहले ये परचेजेस के बैलेंस में इजाफा हो रहा है, कमी हो रही है? इंक्रीज आ रहा है। और क्रेडिटर के बैलेंस में इंक्रीज है। अच्छा, याद रखिएगा कि जितने भी डेटर्स या क्रेडिटर्स हों, डेटर क्रेडिटर लिखने के बाद उनका नाम भी लिखना, मिक्स नहीं करना। पहले कौन है? HS सप्लाईज, दूसरा कौन है? हार्ट्स, तीसरा कौन है? टोबे। तो तीनों क्रेडिटर्स का नाम लिखना है, ठीक है। अगर डेटर्स भी होंगे तो सब डेटर्स का नाम लिखना है। एक्सक्यूज्ड, ये ब्रेकडाउन लिख के सबका नाम नहीं, सबका बैलेंस अलग अलग लिखना है। सर बैलेंस अलग लिखे ऊपर क्रेडिटर लिख के नीचे सिर्फ नाम लिखते हैं, क्रेडिटर बार बार ना लिखना। हाँ तो ठीक, एक्सेप्टेबल। जी बताइए जी, क्रेडिटर सर हम परचेज दो लिख सकते हैं ना? हाँ, एक ही दफा लिखा है मैंने। सबसे पहले KH है, KH कितना बैलेंस है इनका जी? 7600। दूसरे का है 2700 और तीसरे का है 5600। इन तीनों को ऐड करके टोटल परचेज बता देंगे कितनी? 15,900। तो पहला क्या हुआ जी? परचेजेस क्या होंगे? डेबिट, बाकी सब क्रेडिट, ठीक है जी। तो इसकी लॉजिक क्या है? लॉजिक भी पता होना चाहिए, रट्टा नहीं ना लगाना।
लेकिन जब हम क्रेडिटर्स में HS, हार्ट्स और टोबे को सिर्फ क्रेडिटर लिख दें, अकाउंटेंट साहब है ना वो सारे लोग, रिकॉर्ड में रख दिया जी हमने क्रेडिटर के पैसे देने हैं 15,900। आप टोबे साहब का फोन आया जी मेरे पैसे दे दें, कौन से पैसे, अकाउंट्स में तो कोई लिखा ही नहीं हो। मैंने आपको चीजें उधार पे दी थी, अच्छा कितने की दी थी, आपको नहीं पता कितने की दी थी, आप वही ठहरो मैं देख के बताता हूँ। आपने पूरे अकाउंट्स में देखोगे वहां पे तो कहीं टॉपे नजर ही नहीं आना, वहां पे तो लिखा हुआ क्रेडिटर्स। मैं कहा जी आपका नाम तो मेरे पास नहीं आ रहा कि मैंने आपको पैसे पे करने हैं, वो तो आपसे लड़ना शुरू हो जाएगा, ये कैसे हो सकता है। ठहर जो मैं बिल लेके आता हूँ, वो इनवॉइस लेके आपके पास आएगा, उसके इनवॉइस पे लिखा होगा 2700 रुपये। आप फिर अपने पूरे अकाउंट्स पे जाके देखोगे, आपको तो कहीं पे भी 2700 रुपये का डाटा नजर ही नहीं आएगा। फिर आप क्रेडिटर्स की लिस्ट मंगवाएंगे पूरी रसीदें, फिर अब वो जो अच्छा 15,900 की जो इनवाइस थी उसमें से 2700 रुपये टॉपे साहब का 2700 रुपये हार्ट्स का था। तो अब आपको आपके अकाउंट्स में से, आपकी जनरल एंट्रीज में से हार्ट्स का अलग से बैलेंस नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हमने उसके पैसे अलग से पे करने हैं, तो इसलिए हमें हार्ट्स के बैलेंस को अलग से रखना पड़ता है। अब अगर 2700 लिखा होगा तो अब नजर आ जाएगा अकाउंट्स में से कि इसके अच्छा 2700 रुपये देने थे, वही क्रेडिटर हार्ट्स का अलग अकाउंट बनेगा, उसके 2700 देने थे, अब पे कर दी। इसको 7600 देने थे, अब इसको पे कर दी। तो इसलिए डेटर्स और क्रेडिटर्स अगर उनके नाम लिखे हुए हैं तो उनके नाम से अलग अलग अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, ताकि जब उनसे पैसे मिले या उनको पैसे पे करें तो उन्हीं लोगों का जाके बैलेंस कम किया जाए। ठीक है, कल को अगर मुझे हार्ट्स पैसे देता तो मैं क्रेडिटेड हार्ट्स के बैलेंस को कम करूंगा। नेक्स्ट देखिएगा। हाँ जी, किसकी बारी थी। शॉप और सेल एंड कैश कैश एंड सेल्स एंड कैश, ओके। दोनों इंक्रीज हुई है, सेल क्रेडिट कैश डेबिट। जी, Wages, wages, expense, and expense एंड बैंक बताइए। Wages, bank fees. जी, Wages, debit, bank credit. वेरी गुड। आपको तो समझ आ गई यार अकाउंटिंग। मैं फिर अब कल से क्लास खत्म ही ना करता हूँ। हाँ जी, हाजरा बताइए। डेटर्स और सेल। डेटर्स 1 2 3 डेटर्स हैं, 1 2 3, उसके बाद आएगा सेल्स। डेटर्स के ना नाम लिखने हैं। पहले का नाम कौन है, इडियट, इडियट इलियट, अच्छा इलियट्स। उसके बाद दूसरा कौन है, लेन। दूसरा कौन है, कार्टर। इंक्रीजिंग है तीनों डेटर्स के बैलेंसेस में इजाफा और सेल्स में, सेल्स में इंक्रीज है। सेल्स में भी इंक्रीज। तो डेटर्स के बैलेंसेस को क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट। डेबिट 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 एंड क्रेडिट क्रेडिट। 3500 4200 7200 ग्रैंड ऑर्डर बताइएगा। 14900। ओके जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन परचेज एंड कैश। उसके बाद परचेज इंक्रीज और कैश डिक्रीज। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन परचेज परचेज क्रेडिटर क्रेडिटर KH लोन बोल दो। क्रेडिटर टोबे। परचेज इंक्रीज नहीं है, क्रेडिटर इंक्रीज इंक्रीज एंड इंक्रीज। क्रेडिट डेबिट और परचेज क्रेडिट। परचेज क्रेडिट क्रेडिटर डेबिट एंड डेबिट। अमाउंट 5700 9800 टोटल करके परचेज 3500। गलती तलाश करें, गलती तलाश करें। तो ये क्रेडिट नहीं आएगा।
पूछ रही हैं कि बता रही हैं? बता रही हूँ। क्या? परचेज इंक्रीज हुआ तो डेबिट नहीं आएगा। हाँ डेबिट आएगा, ये क्या सिर्फ परचेज इंक्रीज हो तो डेबिट आएगा। यस आप तो मेरे से उल्टा पूछ रही हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उल्टा मेरे से पूछ रही हैं। डेबिट आएगा बाकी तो नहीं क्रेडिट। हाँ जी, तरीका सही है, बताया था। ऊपर नीचे वाली नहीं नहीं, मैंने सुना गलत था, आपने ठीक कहा है, मैंने गलत सुना है भाई। मेरी गलती है, आपकी थोड़ी है। आजकल की जनरेशन अपनी गलती कहाँ मानती है, वही तो कह रहा हूँ, 9 सर नहीं मानती। हाँ जी, सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट। जी आबाद साहब, डेटर्स, उसके बाद लेन एंड डेटर कौन है दूसरा, कार्टन, और उसके बाद है सेल्स। तीनों ही इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, इनके बैलेंसेस में इजाफा हो रहा है। आगे बताइए। डेबिट डेबिट एंड क्रेडिट, वेरी गुड। अमाउंट इज 3200, 2300, 5500। ओके जी, नेक्स्ट क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स एंड फीचर्स दोनों इंक्रीज हुए। एंड फिक्सचर्स दोनों इंक्रीज हुए। क्रेडिटर में डेबिट और दूसरा क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट अमाउंट इज 5000। हाँ जी, गलतियां तलाश करें। पहले तो मुझे ये बताइए कि फिक्सचर्स क्या होते हैं? होते क्या हैं फिक्सचर्स? एसेट होता है, रटन में जाना है। फिक्सचर्स टेबल, ये दरवाजे, चुगाठे, खिड़कियां, ये सब फिक्सचर्स में आते हैं जो दीवारों में फिक्स हो जाए। तो दरवाजा तो हर महीने चेंज ही करते हैं ना, हर महीने के वो इस्तेमाल हो गए, खत्म होता है, फिर चेंज करते हैं। खिड़कियां तो हर हफ्ते चेंज करनी पड़ती हैं, है ना, लंबे अर्से तक फायदा मिलता है। तो फिक्सचर्स क्या होते हैं हमारे पास? एसेट्स होते हैं, ठीक है। और जिनसे एसेट उधार पे खरीदते हैं तो उनको क्रेडिटर तो कहते हैं, जिनसे एसेट उधार पे खरीदते हैं उनको क्रेडिटर ही तो कहते हैं। क्या कहते हैं? अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल, ठीक है जी। अब अकाउंट्स पेबल लायबिलिटीज होती है। तो लायबिलिटीज के बैलेंस में इजाफा हो तो क्या होता है? लायबिलिटी के बैलेंस में इजाफा हो तो क्या करते हैं? क्रेडिट। और एसेट्स के बैलेंस में इजाफा हो तो क्या करते हैं? डेबिट। अब पता चला क्या? आइंदा से फिर कीजिएगा, फिर मैं ठीक कर लूँगा। जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक मैं ठीक करता रहूँगा। उसके बाद लिखा पेड की एस सप्लाइज। हाँ जी, क्रेडिटर्स नहीं आएगा, क्रेडिटर के एच का नाम भी आएगा एंड कैश। जी, क्रेडिटर का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, सॉरी इंक्रीज हो रहा है, और कैश का डिक्रीज। ओके, डेबिट और क्रेडिट 5400। अब मुझे ये बताएं कि क्रेडिटर को आपने पैसे पे कर दिए तो आपकी लायबिलिटी में इजाफा होगा कि कमी होगी? कमी हुई है, की बात है। तो ये आपके बैलेंस में कमी हुई है। तो लायबिलिटीज के बैलेंस में जब कमी हो तो क्या करते हैं? तो डेबिट आपने ठीक बताया था, लेकिन मूवमेंट ठीक नहीं बताई थी। जी, डिक्रीज ही हुआ है और वो परचेज रिटर्न एंड, कोई बात नहीं, आहिस्ता से प्रेशर खत्म हो जाएगा। टीचर्स का भी तो प्रेशर होता है ना जी। परचेज रिटर्न क्या है आपके पास? मूवमेंट बताएं भाई। हाँ जी, कैश इंक्रीज एंड परचेज रिटर्न का बैलेंस तो इंक्रीज। नींद मुझे आ रही है, सो आप रहे हैं जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन,
तो ये सही है। कहाँ पे? ये वाले सही है। क्या मसला है इसमें? क्रेडिटर नहीं होगा तो टोबे क्रेडिटेड है। हाँ, अगर उससे उधार पे खरीदा हुआ है ना, ऊपर टोबे। बताया तो हाँ, ये देखिए ना, टोबे से आपने क्रेडिट पे खरीदा हुआ है। इसमें तो नहीं बताया ना। ये बताया इसमें नहीं बताया, ऊपर तो बताया हुआ ना, उसी से बिजनेस कर रहे हैं कि अपने पास से करना है। क्रेडिटर, टोबे का नाम लिया तो हुआ है यार उसने। अगर कैश वाला होता तो उसको नाम मिलने की जरूरत नहीं ना पड़नी, सिर्फ उसने गुड्स सर रिटर्न। क्रेडिट डिक्रीज हुआ। हाँ जी, क्रेडिट डिक्रीज हुआ है, दूसरी गलती ये होगा डेबिट ही, लेकिन क्रेडिट क्या हुआ है? डिक्रीज। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अकाउंट पेबल बेटा अकाउंट्स कैश एंड अदर इज कैश, बैलेंस में कमी। अकाउंट पेबल डेबिट कैश गलती तलाश करें। गलती तलाश करें। नाम नहीं बताया। लिख लें, इसका नाम भी लिख लें, ये ले मैंने बीटा लिख दिया। गलती बताया, गलती। सर बेटा फिटिंग्स की बात ऊपर भी तो हुई है। हाँ जी, तो ये तो लिख दिया ना, अकाउंट्स पे। क्रेडिटेड टू क्रेडिट। फिटिंग्स नहीं खरीदा उससे, उसे क्या खरीदी है बीटा से? ऊपर देखें जाकर, बीटा से आपने क्या खरीदा? शो फिक्सर किधर है भी ट्रांजैक्शन नंबर 9? ये देखिए, बीटा फिटिंग से आपने फिक्चर्स खरीदे हैं, तो अकाउंट्स पेएबल ही ना, क्रेडिटर्स क्यों होंगे? जिससे फिक्चर्स खरीदे हैं ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट खरीदते हैं बीटा फिटिंग, तो अकाउंट्स पेएबल है, ठीक लिखा हुआ है ना। गलती बताए, इसके अलावा क्या है? बताएं। कोई नहीं हाँ तो बस ठीक है, इस तरह कहते हैं सर कोई गलती नहीं है, जरूरी हर दफा गलती होगी। सस्पेंस रखा हुआ था। अच्छा जी, पेमेंट रिसीव फ्रॉम कार्टन लेयर इन कैश, जी बताइए। कैश और डेट कैश, और डेटर। कैश में इंक्रीज हुआ डेटर डेटर का नाम भी बताना है, डेटर कार्टन। ठीक है, दोनों क्या है? एसेट्स। एसेट्स, बैलेंस में क्या हुआ जी? कैश के बैलेंस में इंक्रीज हुआ डेटर के बैलेंस में डिक्रीज हुआ। ओके, कैश में डेबिट और डेटर में क्रेडिट। जी गलती आइडेंटिफाई करें इसमें से। जी कोई गलती नहीं है, आगे चलें फिर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए। क्रेडिटर KH, good, and purchase return। क्रेडिट के बैलेंस में डिक्रीज हो रहा है क्रेडिटर के बैलेंस में कमी आ रही है, और परचेज इंक्रीज। purchase return increase, डेबिट debit और and credit, क्रेडिट। very good। Next, Cash and loan accounting cash and loan and loan। तीन बैंक investment लिख दे, अच्छी बात है, नाम भी लिखने कोई इशू नहीं। कैश डिक्रीज हुआ है, लोन डिक्रीज हुआ है, कैश डेबिट और लोन क्रेडिट। जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। वाटर वैन बैंक मोटर वैन बैंक, वाटर वैन इंक्रीज हुआ इनके बैलेंस में और बैंक के बैलेंस में इंक्रीज। वाटर वैन डेबिट डेबिट, क्रेडिट, जी इसमें गलती ढूंढनी क्या है?
गलती नहीं है, नहीं मर्जी है आपकी, एक दूसरे के साथ मेल मुल गए हैं आपकी, गलतियां नहीं निकाल रहे। अच्छा जी, इसके बाद अब देखते हैं जनरल एंट्रीज होती है। जनरल सर उसको 6 वाला ही था। जी मैं बता देता हूँ। जनरल एंट्रीज क्या होती है, इसका एक फॉर्मेट है खास, एक रजिस्टर का नाम है। किसका नाम है? रजिस्टर। पुराने ज़माने में जब एक्सेल नहीं यूज होता था, जब सॉफ्टवेयर्स नहीं थे अकाउंटिंग के, तो एक रजिस्टर है, जैसे आपके पास नोटबुक है, उस रजिस्टर के ऊपर सबसे पहला कॉलम बना होता था डेट, दूसरा लिखा होता था पर्टिकुलर्स, यानी पर्टिकुलर्स का होता था बेसिकली हेड्स होते थे, हेड्स और सब हेड्स होते थे। उसके बाद लिखा होता था LF लेजर फाइल, फिर लिखा होता था डेबिट का कॉलम, फिर लिखा होता था क्रेडिट का कॉलम। इस रजिस्टर को कहते थे जर्नल, जर्नल भी कहते थे या जर्नल एंट्रीज भी कहते थे। जनरल जेल हाँ जी वही आएगा, सॉरी माय अपॉलॉजीज, ये वही है। ये बेटा हेडिंग्स थी इसके ऊपर, ये माय अपॉलॉजीज, वो अंग्रेजी वाला जर्नल लिखती है, ये है जर्नल, जर्नल एंट्री, यह इसको कहते हैं जनरल। आप इसको जर्नल एक रजिस्टर समझिए, इसी तरह रजिस्टर है बिल्कुल नीचे चलता आएगा। कोई भी एक ट्रांजैक्शन ले, फॉर एग्जांपल ये हमने एक ट्रांजैक्शन ली, अब इसको जर्नल में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, ये ट्रांजैक्शन मैंने कॉपी की, कंट्रोल सी, यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V, राइट। ये ट्रांजैक्शन है, अब इस काउंटिंग का हिस्सा बनाना है, तो इसकी डेट, सबसे पहले इसकी डेट देखेंगे, डेट क्या थी, ऊपर अभी ट्रांजैक्शन देखिए 16 डेट है इसकी, फॉर एग्जांपल 16 जनवरी 2022 डेट लिखेंगे। अब दो हेड्स आपने आइडेंटिफाई किए थे, कौन कौन से? मोटर वैन, मोटर वैन, और इसको कहते हैं अकाउंट। मोटर वैन का एक अलग अकाउंट, मैंने सिर्फ एक अकाउंट का लफ्ज ऐड किया, मोटर वैन अकाउंट। यहाँ पे कुछ रेफरेंस लिखते थे, फिलहाल मैं इसको नहीं लिख रहा। इसमें कितनी अमाउंट डेबिट हुई है? 40,000। हमने क्या लिखा था, मोटर वैन के बैलेंस में इंक्रीज हुआ इसलिए डेबिट हुआ, यहाँ पे हमने डेबिट वाले कॉलम में उसकी अमाउंट लिख दी, ठीक है। इसमें ये इंक्रीज का साइन बनाने की भी जरूरत नहीं है, अगर डेबिट क्रेडिट हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर डेबिट वाले कॉलम में अमाउंट लिखेगी इसका मतलब है डेबिट है, क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे इसका मतलब है क्रेडिट है। तो दूसरा क्या था यहाँ पे हमारे पास हेड, दूसरा हेड क्या है, दूसरा हेड क्या है, बैंक इसको लिखा टू बैंक अकाउंट, थोड़ा सा आगे करके लिखा है मैंने स्पेस देके। सारे जगह काउंटिंग है। हाँ जी अकाउंट, जितने भी ये हमने हेड्स सब हेड्स आइडेंटिफाई किए, इनके सामने अकाउंट का अब लफ्ज हम है। उसका ये एसेट वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे। नहीं वो तो सिर्फ सिखाने के लिए था, ना एसेट लिखना है, ना लाइबिलिटी, ना इंक्रीज डिक्रीज का साइन लिखना है, हम सिर्फ यही लिखेंगे, ये जनरल का फॉर्मेट है। लेकिन हम अब बीइंग अ स्टूडेंट लिखेंगे और एक दो दिन उसके बाद फिर ये हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाए करेगा, हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ कहीं पर हमें ट्रांजेक्शन नहीं समझ आएगी वहाँ पे लिखेंगे। अब ये बैंक आपने बताया था क्रेडिट हो रहा है, तो इसको मैंने क्रेडिट वाले कॉलम में लिख दिया 40,000, ठीक है जी। और नीचे इसके ना डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या था, बैंक चेक, बस यहाँ पे ये जो नोट है ना, ये आपकी याद दहानी होती है कि ये ट्रांजैक्शन थी क्या, किस वेंडर से खरीदी है, कितने की खरीदी है, इसका इनवॉइस नंबर क्या है। इसमें आप अपने निशानदेही के लिए अपनी उसके लिए क्या उसको कहते हैं, अपनी याद दहानी के लिए, अपनी मेमोरी के लिए यहाँ पे उसके नीचे
डिस्क्रिप्शन लिखते हैं या डिटेल लिखते हैं, ठीक है। तो उसको हर ट्रांजैक्शन की डिस्क्रिप्शन कहते हैं। ये यहाँ पे आके एक जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई, यानी एक जर्नल कंप्लीट हो गया। इस पूरे रजिस्टर में इसी तरह डेट वाइज ट्रांजैक्शन को नोट किया जाता है। हम क्या कर रहे थे, हम इसको लिख रहे हैं कॉन्सेप्ट समझने के लिए, हम इसको लिख रहे हैं मोटर वैन। फिर हमने कहा ये एसेट है, हमें पता होना चाहिए किस साइड से बिलोंग करता है। फिर हमने इसके मूवमेंट में फीलिंग, मूवमेंट में देखा क्या फील आती है, अपवर्ड क्या डाउनवर्ड मूवमेंट है। उसके बाद हमने देखा अच्छा मोटर वैन एसेट है, एसेट के बैलेंस में इजाफा हो तो डेबिट करते हैं, और आगे हमने अमाउंट लिखे। अब क्या हुआ, ये डेबिट यहाँ पे लिखा हुआ आगे, यहाँ पे नहीं लिख रहे, राइट। दूसरा हमने हेड आइडेंटिफाई किया बैंक, अगेन दिस इज एन एसेट, इसके बैलेंस में क्या हुई कमी। अभी हम ये लिखेंगे कुछ दिनों तक, डेबिट क्रेडिट लिखने की बजाय हमने थोड़ा सा आगे करके इसको क्रेडिट के कॉलम में लिख दिया। और अब ऊपर डेबिट लिखा हुआ या नहीं, क्रेडिट लिखा हुआ या नहीं, अगर अमाउंट एक पहले लिखी हुई है 40,000 और एक बाद में लिखी हुई है तो पहले वाली अमाउंट या डेबिट, बाद वाली क्रेडिट। तो जनरल में फॉर्मेट का रूल ये है कि डेबिट वाली अमाउंट को पहले लिखना है, क्रेडिट वाली को बाद में लिखना है। ये है जनरल का रूल। कोई मुश्किल नहीं है। ये ट्रांजैक्शंस आपके पास है, ये इनके चैनल्स बना के दिखाइए। ये आपके पास स्क्रीन पे आ गई ट्रांजैक्शंस, पहले 5 ट्रांजैक्शंस के जनरल बना के दिखाइए। ट्रांजैक्शंस मैंने लिखी हुई है, आप बस जनरल्स बना जी। डेट 1 2 3 है ना, आप उसको लिखें जनवरी, सेकंड जनवरी जी। सबका हो गया कंप्लीट जी, दिखाइए। कैपिटल लिखा हुआ पेड थ्रू बैंक, नहीं कैपिटल रिसीव थ्रू बैंक। आपने रिसीव किया ना, आप अकाउंटेंट बन के सोचेंगे। बाय वैन थ्रू बैंक, अंग्रेजी वाला चेक, बोर्ड वैन थ्रू बैंक या चेक, परचेज के स्पेलिंग वाला था। गुड्स बाय नहीं होता, गुड्स बॉट थ्रू पास्ट है ना। फिर इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखिए बाय गुड्स ऑन बाय बी वाई कैसे आ गया, शाखा में लिख रहा हूँ, चेक नहीं करेंगे आप। पेइंग मनी आप पे कर रही हैं, बिजनेस पे कर रहा है, आप अकाउंटेंट आप पे कर रही है। कैपिटल आपको मिला, आपने रिसीव किया है, रिसीव कैपिटल थ्रू चेक या थ्रू बैंक। आपने अकाउंटेंट बन के सोच कर डिस्क्रिप्शन लिखनी है। बैंक पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ओवर कटिंग है। गुड्स परचेज थ्रू चेक, गुड तीसरी डिस्क्रिप्शन में लिखी है, चौथी भी डिस्क्रिप्शन में लिखी है। हाँ जी हाँ जी, रिसीव कैपिटल थ्रू चेक लिखा ही नहीं होगा। मोटर वैन परचेज बाय बैंक, बैंक में परचेज थ्रू बैंक थ्रू चेक। some goods purchased through check में through bank, goods purchased in cash, on cash, goods purchased on credit, ठीक है। और एक और गलती की है, बिल्कुल हेड में नीचे लिखा आपने, आप जर्नल को देखिएगा, जो सेकंड हेड है ना उसको थोड़ा सा आगे लिखा हुआ है, स्पेसिफाई भी किया टू बैंक, टू किसी ने भी नहीं लिखा, टू बैंक, और बैंक को देखिए मैंने थोड़ा सा आगे करके लिखा हुआ, बिल्कुल पहले हेड के नीचे नहीं लिखा, थोड़ा तो स्पेस दे के आप लिखना, ठीक है। आप दिखाइए, नहीं आ सकते गलत, पहले बैंक टू कैपिटल आना, बैंक अकाउंट पहले वाले टू आना सेकंड वाले के साथ, ठीक है।
Receive put capital money in bank, ठीक है। ऑनर गुड, डिस्क्रिप्शन सबकी एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती है। अब ये मोटर वैन, इसको ना इस डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा आगे लिखना है। टू बैंक, थ्रू नहीं यहाँ पे लिखना, सिर्फ बैंक आएगा, थ्रू नहीं यहाँ पे आएगा। ये भी यहाँ पे थ्रू नहीं आएगा, टू लिखा होना है सर थ्रू की बजाय टू लिखना है। अकाउंटिंग की लैंग्वेज है, देखिए अकाउंटिंग की लैंग्वेज है ये। आपसे कल पूछा जाएगा कि बताएं जी जर्नल बताइए, तो आप कहेंगे वैन टू बैंक, सिर्फ इतना कहेंगे, इसका मतलब वैन डेबिट बैंक क्रेडिट, वैन टू बैंक, वैन टू बैंक, पहला है डेबिट, दूसरा है क्रेडिट। वैन टू बैंक का मतलब वैन डेबिट हुआ बैंक। ये जिसके पास भी अकाउंटिंग का नॉलेज है वो जब आप कहेंगे ना, आपसे पूछेगा जाएगा जनरल एंट्री बताएं इस ट्रांजेक्शन की, आप कहेंगे कि वैन टू बैंक, इसका मतलब है वैन का बैलेंस इंक्रीज हुआ, उस इंक्रीज को डेबिट किया, बैंक का बैलेंस क्या हुआ है जो डिक्रीज हुआ उसको क्रेडिट किया। ये अंडरस्टूड होएगा मैंने। तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में ट्रांजैक्शन को कैसे पढ़ना है, जनरल एंट्री को कैसे पढ़ना है, मोटर वैन टू बैंक अकाउंट, और दूसरे से मोटर वैन डेबिट 40,000, बैंक क्रेडिट 40,000, शॉर्ट फॉर्म वैन टू बैंक 40,000, सिर्फ इतना कह दो, इसका मतलब है जनरल एंट्री। लास्ट वाली क्या है जी? सर गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। जी ऑन क्रेडिट, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अब आपको मैं सॉरी सोल्ड, यस, फोर्थ थी ट्रांजैक्शन, पहला सवाल फोर्थ ट्रांजैक्शन, फोर्थ 1 2 3 4, ड्रीम वाला 1780 था, 1780 था, मैंने जो भी आपको सवाल कराया है। तो ये वाला नहीं है, अच्छा, ये ये वाला था 1 2 3 4, नो सर, ये वाला है नो 3 4। अभी आपने कौन सा सवाल, सर, ये भी नहीं है सर, ये वाला किया? नो सर, कितना? डेट लिखी। अच्छा अच्छा, वो 17 पे चला, सॉरी माय अपोलॉजीज, मैं गलत साइड पे चला गया था। आपने अभी सवाल किया ये वाला, यस फोर्थ ट्रांजैक्शन, एंटायर गुड्स परचेज वर सोल्ड, हाँ जी, गुड्स सोल्ड ऑन कैश 50,000, गुड्स सोल्ड ऑन कैश, बस सेल्स ऑन कैश लिखा है, तो सेल्स ऑन कैश हम पहले डेबिट लिखे फिर क्रेडिट लिखे। जी, पहले डेबिट वाला हेड आएगा फिर क्रेडिट वाला। तब मतलब हमारे इनफैक्ट हम जैसे अब इनके होगा लिखे हैं आगे भी लिखे, ये देखें, ये आप देखिए मोटर वैन के आगे लिखे मोटर वैन अकाउंट, ये क्या है आप अभी फिलहाल लिख लें, ये एसेट है और इसमें इंक्रीज होगा, ये बैंक क्या है एसेट है और इसके बैलेंस में क्या हुआ अभी लिख लें, कुछ दिनों के बाद जो लिखा हुआ ये हम मिटा देंगे, नहीं लिखेंगे, नो प्रॉब्लम, लिखिए, ठीक है। तो ये तो सिर्फ एक फॉर्मेट है, असल में जो आपने सीख लिया ना लर्निंग वही है, ये तो फॉर्मेट है, फॉर्मेट लर्निंग थोड़ी होती है। तो रजिस्टर में उस शक्ल में उस फॉर्म में लिख देना हमारी लर्निंग हो चुकी जो हमने सीखना है। नेक्स्ट होमवर्क ले लें जी, आपने 3 सवाल लिए थे कल, ले जी 10 सवाल आज, सर सही है ना जी। काउंटिंग में आपसे नगमे सुनेंगे, जो आपने पढ़ा है अब तक वो सबका टेस्ट होगा, और मैंने किस चीज का टेस्ट लेना, मैंने कोरोना का टेस्ट थोड़ी करना। क्वेश्चन नंबर 4 था, उसमें एक क्वेश्चन नंबर 4 मैंने कराया, दिया था होमवर्क में, यस सर, ये वाला जो मैंने भी सामने रखा है इसको दिया हुआ था होमवर्क में, मेरा नहीं ख्याल ये होमवर्क में था जी। पूछे इसमें क्या प्रॉब्लम था, 13 जन वाला इसमें 13 जन, रेंटेड सर्विसेज एंड रिसीव मेंबरशिप फी, यस एक रेवेन्यू कैश, रेवेन्यू में क्या हुआ इजाफा, कैश में इजाफा, रेवेन्यू में इजाफा हुआ तो क्रेडिट, कैश में इजाफा हुआ तो डेबिट। रेवेन्यू ना, इनका कारोबार क्या है, रेवेन्यू सर वो अदर इनकम में आएगा, नहीं होता है, क्या हो गया सेल में आएगा। हाँ जी, इनका कारोबार क्या है, इनका कारोबार है फिटनेस जिम, जिम को फीसिस तो मिलती है, मेंबरशिप फी मिलती है उनको, रेवेन्यू सेल्स भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, सेल्स भी लिख सकते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं है, ये लेकिन सेल्स लिख लें, रेवेन्यू का दूसरा नाम सेल्स है ना, और किसी ट्रांजैक्शन में
चलें जी, आज का फिर होमवर्क ले लें। जी एक और नंबर वाला भी था जी 4 जी इसी 4 जनवरी तो है ही नहीं। नहीं 8 जनवरी परचेज्ड इक्विपमेंट फॉर कैश रुपीज। इक्विपमेंट खरीदा है ना, तो इक्विपमेंट इज एन एसेट। इक्विपमेंट कैश एसेट। दूसरा कैश, कैश इज एन एसेट। इक्विपमेंट के बैलेंस में इंक्रीज, कैश के बैलेंस में डिक्रीज। डेबिट क्रेडिट और अमाउंट इज 5000, राइट। यस ऊपर आप लोगों ने सवाल तो पूछने शुरू किए, नहीं तो महीना तो क्लास वाले बच्चे सवाल ही नहीं पूछते, उतनी इंसल्ट फील होती है सवाल पूछते हुए। आप तो ऐसे नहीं है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 5, ये इसकी पूरी प्रॉपर रिक्वायरमेंट के साथ आपको देता हूँ। सी जी क्या लिखा हुआ नीचे रिक्वायरमेंट में? पास जर्नल एंट्रीज इन प्रॉपर फॉर्मेट फ्रॉम अबव ट्रांजैक्शंस। जी नुमान, काफी है कि और पर नहीं यार, स्पीड काम में खत्म करना है। पेपर नहीं देने, पेपर नहीं देने। हाँ तो ये खत्म होगा तो पेपर देंगे ना पुत्र, ऐसे थोड़ी। स्पीड के साथ जाएंगे। स्पीड मेरे से सिर्फ चाहिए थी कि सर बस आप जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। आपको नहीं स्पीड चाहिए है, आप ना कहीं सीख लें। ये लें और नहीं बात। अभी तो दूसरा सवाल है सर कम नहीं है स्पीड। क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन सर 16 से होते हैं क्या होते हैं? 16 क्वेश्चन होते हैं अंदर से। नहीं, कर लड़के बताएं कितने सवाल चाहिए? सर एक एक को भी थोड़ा सा आप कर 2 सवाल। यस ले सर ली, दो तीसरा सवाल लें। सर दो का जो मर्जी कर दे सर। यस, फायदा तो कोई है नहीं। ले जी क्वेश्चन नंबर 3, ये जो अभी आप मेहनत करेंगे ना, 3 सवाल, 3 कल 3 आज, ये मैक्सिमम होगा कि जो मैंने कभी किसी को दिया, इससे ज्यादा होगा नहीं दूंगा। ये मैक्सिमम होगा कि जो आपको मिला। इसके बाद आपको इतना होमवर्क पूरी काउंटिंग में कभी मिल सकता है। उसकी वजह ये है कि ये प्रैक्टिस करना आपके लिए, आपकी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। यस सर अगर आप इन बेसिक्स की प्रैक्टिस कम करेंगे तो आपके आगे आने वाले टॉपिक्स में, चैप्टर्स में आपको दुश्वारी फील होगी। अगर मैं यहाँ पे आपकी बुनियादें अल्लाह के हुक्म से बेहतर कर दूंगा तो आने वाले चैप्टर्स में, टॉपिक्स में आपको कतई परेशानी हो। तो आगे सिर्फ फॉर्मेट्स हैं। अब आप देखेंगे कल जब हम लेक्चर पढ़ेंगे, फिर परसों ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे, उसके बाद दे आर जस्ट द फॉर्मेट्स। जो ह्यूमन जजमेंट थी वो यहीं पे अप्लाई होनी थी। स्पीड है, अगले लेक्चर में देखिएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हमने बना लेंगे और आराम आराम से पढ़ते रहेंगे। सर मंडल टेस्ट कब तक नहीं, ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।